नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग को समझ राजयोग पार्ट 8 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है। अध्याय 8 संक्षेप में राजयोग। आइए उसके बारे में कुछ आगे उसको जानते हैं, जो ही बहुत ही ज्ञानपूर्वक है। आप ये वीडियो ज़रूर देखें और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ज्ञानवर्धक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। पूरा वीडियो आप जरूर देखें। योगाग्नि मनुष्य के पाप पिंजर को दग्ध कर देती है, तब सत्व शुद्धि होती है और साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है। योग से ज्ञान लाभ होता है। ज्ञान फिर योगी की मुक्ति के पथ का सहायक है, जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान हैं। ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होते हैं। जो लोग प्रतिदिन 1 बार 2 बार 3 बार या सारे समय महायोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें देवता समझना चाहिए। योग 2 प्रकार के हैं, जैसे अभाव योग और महायोग। जब शून्य तथा सब प्रकार के गुण से रहित रूप से अपनी चिंतन किया जाता है, तब उसे अभाव योग कहते हैं। और जिस योग के द्वारा आत्मा का आनंदपूर्ण पवित्र और ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से चिंतन किया जाता है, उसे महायोग कहते हैं। योगी इनमें से प्रत्येक के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। हम दूसरे जिन योगों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सुनते हैं, वो सब योग इस ब्रह्मयोग के, जिस ब्रह्मयोग में योगी अपने को तथा सारे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप देखते हैं, एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। यही सारे योगों में श्रेष्ठ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये राजयोग के विभिन्न अंग या सोपान हैं। यम का अर्थ अहिंसा, सत्य, अतिशय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें यम में चित्त शुद्धि होती है। शरीर, मन और वचन के द्वारा कभी किसी प्राणी का हिस्सा न करने या उन्हें क्लेश न देना, यह अहिंसा कहलाता है। अहिंसा से बढ़कर और धर्म नहीं। मनुष्य के लिए जीव के प्रति यह अहिंसा भाव रखने के अधिक और कोई उच्चतर सुख नहीं। सत्य से सब कुछ मिलता है। सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यथार्थ कथन को ही सत्य कहते हैं। चोरी से या बलपूर्वक दूसरे की चीज को न लेने का नाम ही अतिशय है। तन मन वचन से सर्वदा सब अवस्थाओं में मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। अत्यंत कष्ट के समय में भी किसी मनुष्य से कोई उपहार ग्रहण न करने का अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह साधना का उद्देश्य यह है कि किसी से कुछ लेने से हृदय अपवित्र हो जाता है, लेने वाला हीन हो जाता है, वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और बुद्ध एवं साशक्त हो जाता है। तब स्वाध्याय, संतोष, शौच और ईश्वर प्राधिधान, इन्हें नियम कहते हैं। नियम शब्द का अर्थ है नियमित अभ्यास और व्रत परिपालन। व्रतोपवास या अन्य उपायों से देह संयम करना शारीरिक तपस्या कहलाता है। वेद पाठ या दूसरे किसी मंत्रोच्चारण को तत्व शुद्धिकरण स्वाध्याय कहते हैं। मंत्र जपने के लिए 3 प्रकार के नियम हैं, वाचिक, उपासु और मानस। वाचिक से उपासु जप श्रेष्ठ है और उपासु से मानस जप। जो जप इतने ऊंचे स्वर से किया जाता है सभी सुन सकते हैं, उसे वाचिक जप कहते हैं। जिस जप में ओठों का संपदन मात्र होता है पर पास रहने वाला कोई मनुष्य नहीं सुन सकता, उसे उपासु कहते हैं। और जिसमें किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता, केवल मन ही मन जप किया जाता है और उसके साथ उस मंत्र का अर्थ स्मरण किया जाता है, उसे मानसिक जप कहते हैं। यह मानसिक जप ही सबसे श्रेष्ठ है। ऋषियों ने कहा है कि सोच 2 प्रकार के हैं, वाह और आभ्यंतर। मिट्टी, जल या दूसरी वस्तुओं से शरीर को शुद्ध करना वाह शौच कहलाता है, जैसे स्नादि। सत्य एवं अन्याय धर्मों के पालन से मन की शुद्धि को अभ्यंतर शौच कहते हैं। वाह और आभ्यंतर दोनों ही शुद्धि आवश्यक है। केवल भीतर से पवित्र रहकर बाहर में अशुचि रहने से शौच पूरी नहीं हो जाती। जब कभी दोनों प्रकार के सोच को अनुष्ठान करना संभव न हो, अब आभ्यंतर सोच को अवलंबन ही श्रेष्ठकर है। पर ये दोनों सोच हुए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। ईश्वर के स्मृति, स्मरण और पूजा अर्चना रूपी भक्ति का नाम ईश्वर परिधान है।
यह तो यम और नियम के बारे में हुआ। उसके बाद है आसन। आसन के बारे में इतना ही समझ लेना कि वृक्ष स्थल ग्रीवा और सिर के वक्ष स्थल ग्रीवा और सिर के सीधे रखकर शरीर को स्वच्छंद भाव से रखना होगा। अब प्राणायाम के बारे में कहा जाएगा। प्राण का अर्थ है अपने शरीर के भीतर रहने वाली जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है उसका संयम। प्राणायाम 3 प्रकार के हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। वह 3 भागों में विभक्त है, जैसे पूरक, कुंभक और रेचक। जिस प्राणायाम में 12 सेकंड तक वायु का पूरण किया जाता है उसे अगध प्राणायाम कहते हैं। 24 सेकंड तक वायु का पूरण करने से मध्यम प्राणायाम और 36 सेकंड तक वायु को पूरण करने से उत्तम प्राणायाम कहते हैं। मध्यम प्राणायाम से पसीना, मध्यम प्राणायाम से कंपन और उत्तम प्राणायाम से उच्छ्वास अर्थात शरीर का हल्कापन एवं चित्त की प्रसन्नता होती है। गायत्री वेद का पवित्रतम मंत्र है। उसका अर्थ हम इस जगत के जन्मदाता परम देवता के तेज का ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि में ज्ञान का विकास कर दे। इस मंत्र के आदि और अंत में प्रणव लगा हुआ है। एक प्राणायाम में गायत्री के 3 बार मन ही मन उच्चारण करना पड़ता है। प्रत्येक शास्त्र में कहा गया है कि प्राणायाम 3 अंशों में विभक्त है, जैसे रेचक अर्थात श्वास त्याग, पूरक अर्थात श्वास ग्रहण और कुंभक अर्थात स्थिति भीतर में धारण करना। अनुभव शक्ति युक्त इंद्रियां लगातार बहिर्मुखी होकर काम कर रही हैं। बाहर की वस्तुओं के संपर्क में आ जाने से उनको अपने बस में लाने का प्रत्याहार कहते हैं। अपनी ओर खींचना या आहरण करना, यही प्रत्याहार शब्द का प्रकृत अर्थ है। हृदय में या सिर के हृदय में या सिर के ठीक मध्य देश में या शरीर के अन्य किसी स्थान में मन को धारण करने का नाम है धारणा। मन को एक स्थान में संलग्न करने, फिर उस एकमात्र स्थान में अवलंबन स्वरूप मानकर एक विशिष्ट प्रकार के वृत्ति व प्रभाव उठाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वृत्ति प्रभावों से उनके बचाने का प्रयत्न करते करते वे प्रथमोक्त वृत्ति प्रभाव क्रमशः प्रबल आकार धारण कर लेते हैं और ये दूसरे वृत्ति प्रभाव कम होते हैं, अंत में बिल्कुल चले जाते हैं। फिर बाद में उन प्रत्यभोक्त वृत्तियों का भी नाश हो जाता है और केवल एक वृत्ति वर्तमान रह जाती है। इसे ध्यान कहते हैं। और जब इस अवलंबन की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, संपूर्ण मन जब एक तरंग के रूप में परिणित हो जाता है, तब मन को इस एक रूपता का नाम है समाधि। तब किसी विशेष प्रदेश या चक्र विशेष का अवलंबन करके ध्यान प्रवाह उत्पादित नहीं होता, केवल ध्येय वस्तु का भाव अर्थ मात्र अवशिष्ट रहता है। यदि मन को किसी स्थान में 12 सेकंड धारण किया जाए तो उसके एक धारणा होगी। यह धारणा 12 गुणित होने पर एक ध्यान, और यह ध्यान 12 गुणित होने पर एक समाधि होगी। सूखे पत्तों से ढकी हुई जमीन पर, चौराहे पर, अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान में, दीमक के ढेर से समीप, अथवा यहाँ जहाँ अग्नि या जल से किसी भय का आकांक्षा हो, जहाँ जंगली जानवर हो, जो स्थान पर दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों में योग की साधना करना उचित नहीं। यह व्यवस्था विशेषकर भारत के बारे में लागू होती है। जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम होता हो अथवा जब मन अत्यंत दुखपूर्ण होता हो, तब भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी गुप्त और निर्जन स्थान में जाकर साधना करो, जहाँ लोग तुम्हें बाधा पहुँचाने न आ सके। अपवित्र जगह में बैठकर साधना मत करना, वरना सुंदर दृश्य वाले स्थान में या अपने घर की एक सुंदर कोठरी में बैठकर साधना करना। साधना में प्रवृत्त होने के पहले समस्त प्राचीन योगियों अपने गुरुदेव तथा भगवान को प्रणाम करने और फिर साधना से प्रवृत्त होना। ध्यान का विषय पहले ही कहा जा चुका है। अब ध्यान की कुछ प्रणालियाँ वर्णित की जाती है। सीधे बैठकर अपनी नाक के ऊपरी भाग पर दृष्टि रखो। तुम देखोगे कि उनमें मन की स्थिरता में विशेष रूप से सहायता मिलती है। आँख के 2 स्नायुओं को वश में लाने की प्रक्रिया के केंद्र स्थल को काफी वश में लाया जा सकता है, अतः उसमें इच्छा शक्ति भी बहुत अधीन हो जाती है। अब ध्यान के कुछ प्रकार कहे जा सकते हैं। सोचो, सिर के अर्ध देश में एकल
एक कमल है, धर्म अथवा उसका मूल देश है, ज्ञान उसकी नाल है। योगी की अष्ट सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान है और वैराग्य उसके अंदर की कर्णिका है। जो योगी अष्ट सिद्धियां आने पर भी उसको छोड़ सकते हैं वही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए अर्ध सिद्धियों का बाहर के 8 दलों के रूप में तथा अंदर की कर्णिका का वैराग्य अर्थात अष्ट सिद्धियां आने पर भी उनके प्रति वैराग्य के रूप में वर्णन किया गया है। इस कमल के अंदर हृदयमय सर्वशक्तिमान अप्रसत ओंकारवाच अव्यक्त किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। और एक प्रकार के ध्यान का विषय बताया जाता है। सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्नि शिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, परमात्मा स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, महाशत्रु को भी क्षमा कर देना, सत्य, आसित, ये सब विभिन्न व्रत हैं। यदि इन सब में तुम सिद्ध न रहो तो भी दुखित या भयभीत मत होना। प्रयत्न करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। विषय की लालसा, भय और क्रोध छोड़कर जो भगवान के शरणागत हुए हैं उनमें तन्मय हो गए। जिनका हृदय पवित्र हो गया वो भगवान के पास जो कुछ चाहते हैं भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देते हैं। अतः ज्ञान, भक्ति या वैराग्य योग से उसका उपासना करो। जो किसी की हिंसा नहीं करते, जो सब में मित्र हैं, जो सबके प्रति करुणा संपन्न हैं, जिनका अहंकार चला गया है, जो सदैव संतुष्ट हैं, जो सर्वदा योग मुक्त आत्मा और दृढ़ निश्चय वाले हैं, उनके मन की वृद्धि हमेशा अर्पित हो गई है। वे ही मेरे प्रिय भक्त हैं, जिनके लोग उदाग्नि नहीं होते, जो लोगों से उद्विग्न नहीं होते, जिन्होंने अतिरिक्त हर्ष, दुख, भय और उद्देश्य त्याग दिया है। ऐसे भक्त ही हमारे प्रिय हैं। जो किसी की भरोसा नहीं करते, जो शुचि और दक्ष हैं, सुख और दुख में उदासीन हैं, जिनका दुख चला गया है, जो निंदा और स्तुति में समभावपात्र हैं, मौनी हैं, जो कुछ पाते हैं उसी से संतुष्ट रहते हैं, जिनका कोई निश्चित घर बार नहीं, सारा जगत ही जिनका घर है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे व्यक्ति ही मेरे प्रिय भक्त हैं। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं। नारद नाम के एक पहुँचे हुए ऋषि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक महायोगी थे। वे स्वतंत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन एक वन में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान कर रहा है। वह ध्यान में इतना मग्न है कि इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया। उसने नारद से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तब उसने कहा, अच्छा आप भगवान से पूछते हुए आए हैं, वो मुझ पर कृपा करेंगे, मैं कब मुक्ति प्राप्त करूंगा? फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वह कूद फांद कर रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति का कंठ, स्वर, भाव, भक्ति आदि सभी उन्नत के समान थे। नारद जी ने उससे भी पहले के समान उत्तर दिया। वह बोला, अच्छा तो भगवान से पूछते आए, मैं कब मुक्ति होऊंगा? लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। इस योगी ने पूछा, देवश्री क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद बोला, हाँ पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा मुझको पाने के लिए उसे और 4 जन्म लगेंगे। तब वह योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया और मेरी चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी ने तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ भगवान ने कहा उसके सामने जो इमली का पेड़ है उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार उसको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तब एक देववाणी हुई, बस तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। वह दूसरा व्यक्ति इसका अध्यायवश संपन्न था, इसलिए उसे वह पुरस्कार मिला। वह इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था, कुछ भी उसे उद्योग शून्य कर सका, परंतु वह प्रथमोक्त व्यक्ति 4 जन्मों की ही बात सुनकर घबरा गया।
जो व्यक्ति मुक्ति के लिए सैकड़ों युग तक वाट जोहने के तैयार था, उसके सामने अध्यासवाद संपन्न होने पर ही उच्चतम फल प्राप्त होता है। राजयोग पार्ट 8 संक्षेप में राजयोग आज यहाँ खत्म हो चुका है। मैं अगले वीडियो में कर्मयोग लेके आऊँगा। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।